नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे निरीक्षक की जिसे उसकी कारगुजारियों और उसके क्रियाकलापों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के एक कमिश्नर ने जांच के बाद दंडित करते हुए उसका डिमोशन कर दिया है। जी हाँ, ये पहली बार इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने ये कार्रवाई करके एक बार जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने का या विश्वास जगाने का नेक काम किया है। संतोष कुमार सिंह जो कमिश्नर इंदौर हैं, इंदौर मध्य प्रदेश की जो है आर्थिक राजधानी कहलाती है और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ दिनेश वर्मा नामक निरीक्षक खदराना थाना में पदस्थ थे और ये बड़े निर्भीक, निडर और मजबूत पकड़ वाले निरीक्षक जाने जाते हैं। ये अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अमले में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। सत्ताधारी राजनेताओं में इनकी अच्छी खासी पैठ है, क्योंकि ये सबके काम आते हैं, या ये कहें कि सबकी सेवा चाकरी करते हैं। वर्मा ने अपने खजराना थाने के कार्यकाल के समय लगभग 700-750 ऐसे मामले हैं जो इन्होंने अपने हिसाब से निपटाए। अपने कर्मचारियों को, फिर चाहे वो उनका ड्राइवर हो, उनका अर्दली हो या कोई बाहर का आदमी हो, अपने लोगों को अपने साथ मिलाकर कई मामले पुलिस थाने में दर्ज करे और उन पर कार्रवाइयाँ करवाईं। कई लोगों से बहुत मोटी रकम ऐंठी और कई लोगों को किसी राजनेता को खुश करने के लिए या किसी प्रशासनिक अधिकारी को खुश करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया। जब समय चक्र बदला तो इन निरीक्षक जी की, वर्मा जी की शिकायत हुई। शिकायत के बाद जब जांच हुई तो जांच पूरी प्रमाणित पाई गई और जांच तथ्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने दिनेश वर्मा निरीक्षक को, जो वर्तमान में साइबर सेल में पदस्थ हैं, को एसआई बना दिया, यानी सब इंस्पेक्टर अब वो बन गए हैं और लगभग 3 साल तक उन्हें अब सब इंस्पेक्टर के पद पर ही काम करना पड़ेगा यदि वो सरकारी नौकरी करते हैं तो। यदि नहीं करते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, बीआरएस लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें ये सज़ा जो पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा दी गई है वो नागवारा गुजरे, वो कोर्ट चले जाएं, दूसरी भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि संतोष कुमार की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग की साख थोड़ी सी बची है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद गृह विभाग के मालिक भी हैं, और कैलाश मकवाना जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में ये कार्रवाई हुई है। ये जाहिर है प्रशंसा के योग्य है। इससे अनेक पुलिस अधिकारियों में थोड़ा सा डर आएगा, उनमें थोड़ा भय होगा कि उनके खिलाफ़ भी यदि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं, तो विभाग उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मध्य प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक अधिकारी हैं। वो थाना प्रभारी हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, वो निरीक्षक हो सकते हैं, वो डीएसपी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आईपीएस भी हैं। कई आईपीएस भी ऐसे ही कारनामों में लिप्त रहे। इनमें मध्य प्रदेश के एआईजी जो मिश्रा जी थे, वो उनके खिलाफ़ तो आजीवन कारावास तक का फैसला राजस्थान के कोर्ट ने दिया है। उन्होंने भी एक महिला के पति को जेल से छुड़वाने का लालच देकर उन्होंने उसके साथ, उसकी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध बनाए, पैसे की वसूली की और पता नहीं क्या क्या किया। और परिणाम ये हुआ कि जब उनकी शिकायत हुई, अदालत में केस गया, तो अदालत ने इन आईपीएस एआईजी मिश्रा जी को लंबी सज़ा सुना दी है। बालाघाट में जो डीएसपी मैडम थी, उन्होंने तो 3.5 करोड़ रुपए
इकट्ठे जब्त कर लिए। उसमें उनके एक सहयोगी डीएसपी साहब थे, टीआई साहब थे। ये अलग बात है कि इस पूरे मामले की जब प्रशासनिक जानकारी मिली तो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की और सबको निलंबित कर दिया। सबके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और वो जेलों में भी है। तो मेरा व्यक्तिगत आग्रह है पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक मकवाना जी से और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ यदि करते रहेंगे, कराएंगे तो निश्चित ही जनता में सरकार के प्रति और पुलिस के प्रति विश्वास जागेगा और लोग निर्भय होकर अपनी बात थाने तक ले जाएंगे। वर्तमान में अनेक थानों में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी, ये मामला थानों में ही नहीं, यह यातायात पुलिस में भी यही देखने को मिल रहा है। नियमानुसार ये है कि यातायात नियम के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कोई सिपाही, दीवान, एएसआई तक किसी की गाड़ी के कागजात नहीं चेक कर सकता, वो लाइसेंस नहीं देख सकता, वो चालान नहीं कर सकता। लेकिन ये सब काम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। तो इस पर भी मुख्यमंत्री और माननीय डीजी साहब को इसमें रोक लगवानी चाहिए। गाए बजाए इनके भी निरीक्षण करना चाहिए और जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करते इन लोगों को आप पकड़ें तो उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करें, विभागीय जांच कराएं, एक दो लोगों की नौकरियां भी लें तो शायद पुलिस में सुधार होगा और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इंदौर की इस घटना के बाद अब तरह तरह की चर्चाएँ विभाग के अधिकारियों में हैं, कर्मचारियों में हैं, पत्रकारों में हैं और मीडिया में भी हैं। तो जब इस तरह की चर्चाएं हैं, खबरें हैं, तो खबरों पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।